जय श्री राधे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। कुछ देर हम लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को आगे मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद को सुरुचि अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उसे वैसे प्रिय नहीं थी। सुरुचि का पुत्र उत्तम था। एक दिन उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्रेम कर रहे थे। उसी समय ध्रुव वहां आए। वो भी पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, लेकिन सुरुचि ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और काफ़ी भला बुरा कहा। वो रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आया और सारी बात बताई। सुनीति ने उससे कहा कि किसी के लिए अपने मन में द्वेष मत रखो, श्री हरि की आराधना करो। और ध्रुव वन में चले गए भगवान की आराधना के लिए। ध्रुव की इच्छा और भगवान की इच्छा से श्री नारद जी वहाँ पहुँचे। पहले तो ध्रुव को समझाया कि बालक हो, घर लौट जाओ इत्यादि, लेकिन ध्रुव की दृढ़ निष्ठा को देखकर श्री हरि की आराधना का मार्ग बताया तथा गुरु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया। इसके बाद ध्रुव ने कठोर तपस्या की। अंततः श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें सबसे दुर्लभ ध्रुवलोक प्रदान किया। ध्रुव का विवाह भ्रमी से हुआ, जिनसे कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र हुए। ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम इला था, जिससे उत्कल नाम की एक पुत्री और एक पुत्र हुए। उत्तम ध्रुव के भाई एक दिन शिकार खेलने हिमालय पर्वतों में गए, जहां रुद्र अनुचरों द्वारा मारे गए। ध्रुव ने हिमालय में रहने वाले रुद्र अनुचरों से युद्ध किया और स्वयंभू मनु के समझाने पर शांत हुए। इसके बाद श्री भगवान की इच्छा से ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। इसके बाद वे बद्रिका आश्रम चले गए, जहां भगवान की आराधना करने लगे। वहीं अंततः श्री भगवान के दो पार्षद नंद और सुनंद आए और ध्रुव को अपने विमान पर बिठाकर श्री भगवान के पास ले गए। ध्रुव जाते समय पीछे मुड़ कर अपनी माता के बारे में सोच रहे थे। नंद और सुनंद ने उन्हें कहा कि आपकी माता पीछे नहीं, वो आगे आगे दूसरे विमान पर है। इसके बाद मैत्रेयी मुनि विदुर जी को ध्रुव के वंश का वर्णन करते हैं। उन्हीं के वंश में राजा अंग, राजा वेन और महाराज पृथु का वर्णन करते हैं। मैत्रेय मुनि महाराजा पृथु द्वारा पृथ्वी दोहन तथा उनके 100 अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन करते हैं। महाराजा पृथु के वंश में आगे चलकर प्राचीन वही के 10 पुत्र जो प्रचेता हुए, उनके बारे में बताते हैं। आगे मैत्रेय मुनि नारद जी द्वारा प्राचीन वही को कहे गए पुरंजन नामक राजा की कथा सुनाते हैं। आगे प्रचेताओं ने श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद नारद जी ने भी प्रचेताओं को भागवत उपदेश दिया। इन कथाओं के बाद विदुर जी मैत्रेय जी से विदा लेकर हस्तिनापुर लौट आते हैं। इसके बाद राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की वंश की कथा सुनाते हैं। प्रियव्रत, इनके पुत्र आगनाद हुए, उनके पुत्र नाभि, और जिन्होंने तब श्री हरि की तपस्या की, जिनके फलस्वरूप ऋषभदेव प्रकट हुए।
उनके 100 पुत्र थे। इन 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र भरत थे, जिनको शासन सौंप कर स्वयं अवधूत हो गए। पहले भारतवर्ष को अजनाभ वर्ष कहा जाता था, लेकिन राजा भरत के नाम पे उन्हें भारतवर्ष कहा जाने लगा। भरत ने 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया। इसके बाद अपने पुत्र को शासन सौंप कर हरिहर क्षेत्र गंडवी नदी के पास तपस्या के लिए आ गए। वहाँ तपस्या करते हुए एक दिन एक मृग शावक उन्हें प्राप्त हुआ नदी में, जो डूब रहा था। उन्हें बचाकर वे अपने आश्रम ले आए और उनकी आसक्ति उस मृग में इतनी हो गई कि वे सोते जागते मतलब अपने पुत्र के समान उसका देखभाल करते थे, और अंतिम समय में भी वे मृग के ध्यान में ही थे। इसलिए उनका अगला जन्म मृग योनि में ही हुआ। इसके बाद वे जब भगवत भक्ति के कृपा से उन्हें अपने पिछले जन्म का सब कुछ मालूम था, उन्हें मालूम था कि उनका जन्म मृग में क्यों हुआ है। अतः इस बार उन्होंने नदी में कंठ तक खड़े रहकर अपने प्राण त्याग दिए। उनके बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, और इस जन्म में वे पागल की तरह, गूंगे की तरह रहते थे, ताकि उनके भक्ति में कोई विघ्न न पड़े। इनका नाम जड़ भरत हुआ। इसके बाद आगे चलकर जड़ भरत और राजा रहुगन का उपदेश हुआ। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भरत जी के वंश का वर्णन करते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भुवन कोश भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन करते हैं। वे 6 द्वीपों, लोक पर्वत, भिन्न ग्रहों की स्थिति आदि का वर्णन करते हैं। इसके सभी द्वीपों, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यानों का, वृक्षों का भी निरूपण करते हैं। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्षादि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि हैं, 7 पाताल, और भगवान ने इन सब की किस प्रकार से सृष्टि की उसका वर्णन करते हैं। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अजामिल की कथा सुनाते हैं। कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहते थे। वो अपने पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि उन्होंने सारा ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया, और उनके लिए भोग सामग्री इकट्ठी करने में वे चोरी करते और अन्य कई अपराध करते थे। उनके पुत्र में एक पुत्र हुआ जिनका नाम उन्होंने नारायण रखा, और हर समय वो उसे बुलाते रहते, उसे पुकारते रहते थे। जब अंत समय आया, जब यह यमदूत उन्हें लेने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि 2 भयानक पुरुष यमदूत उनके प्राण लेने के लिए आए हैं। इन्हें देखकर उनका बेटा नारायण कहीं डर न जाए, इसलिए उन्हें जोर से नारायण पुकारा। नारायण पुकारते ही भगवान के पार्षदों ने समझा कि इन्होंने हमारे स्वामी का नाम लिया है, और वे डरो मत कहकर अजामिल के पास पहुंच गए। अजामिल और यमदूतों में और भगवान के पार्षदों में संवाद हुआ। इस संवाद को सुनकर भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वहाँ से भगा दिया। उन दोनों के बीच के संवादों को सुनकर अजामिल को वैराग्य की प्राप्ति हुई, और वे तपस्या करने के लिए चले गए। जिसके बाद अंततः उन्होंने आगे तपस्या कर भगवान के आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया, और अंततः वे भगवान के धाम चले गए। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को दक्ष के पुत्रों को नारद जी द्वारा भगवत उपदेश प्राप्त हुआ, जिनसे उन्हें वैराग्य मिल गया, और इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उसने नारद जी को श्राप दे दिया। आगे दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं के वंश विस्तार का भी वर्णन करते हैं। आगे राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी को नारद जी और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद का वर्णन करते हैं। नारद जी युधिष्ठिर को हिरण्यकश्यपु के वध की कथा सुनाते हैं और भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई भी मनुष्य या देवता उन्हें न मार पाए, कोई किसी भी अस्त्र शस्त्र से दिन में या रात में उन्हें न मार पाए, उन्हें न घर के भीतर मारा जा सके न घर के बाहर मारा जा सके। इस तरह से उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवत भक्ति में लीन थे। जब उन्हें गुरुकुल भेजा गया और जब वे गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अपने घर आए, तो एक दिन पिता अपनी गोद में बैठाकर उन्हें पूछने लगे कि तुमने क्या क्या सीखा है। तो वे भगवत भक्ति के बारे में बताने लगे, भगवत उपदेश देने लगे, और इस तरह से
उसके पिता क्रोधित हुए, उन्होंने अपने गोद से उतार दिया और दोबारा शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिए। जब वे दोबारा शिक्षा ग्रहण करके लौटे, फिर भी उन्होंने वही भागवत उपदेश दिया। इसके बाद उनके पिता क्रोधित हो गए और अपने पुत्र को दंड देने के लिए कई प्रकार से उन्हें कभी पहाड़ की चोटी से फेंकवाया, कभी नागों से डसवाया, कभी विष दे दिया, कभी राक्षसों से मार खिलवाया, इत्यादि कई यातनाएं दी। उनके जो गुरुकुल के शिक्षक थे, वे उन्हें आकर कहें कि आप दोबारा से इन्हें गुरुकुल में भेजिए, हम इन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, जो उस समय वहाँ पे चल रही थी। हिरण्यकशिपु ने दोबारा प्रहलाद को वहीं भेजा, लेकिन जब जब छुट्टी के समय और असुर बालकों से वे मिले तो उन्हें भी भगवत भक्ति का ज्ञान दिया, भगवत उपदेश दिया, और इससे वे बालक भी, असुर बालक भी सब कुछ छोड़कर भगवत भक्ति में लीन हो गए और भगवान की आराधना करने लगे। तो ये समाचार जब हिरण्यकशिपु को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने उसे दंड देने के लिए अपनी गदा लेकर प्रहलाद की ओर चले और गुस्से में एक खम्भे पे जोरदार घुसा मारा। उस खम्भे को फाड़कर भगवान नरसिंह रूप के रूप में प्रकट हुए। उनकी हजारों भुजाएं थी, उनके तेज से सारा ब्रह्मांड कांप गया। उनके सांसों से समुद्र में उथल पुथल होने लगे। उनके भयानक रूप को देख करके सभी भयभीत हो गए और इस तरह से वे हिरण्यकशिपु से युद्ध कर उसे दरवाजे पर ले गए और हिरण्यकशिपु को अपने नखों से फाड़ डाला। उसे न दिन में मारा गया न रात में, उसे संध्या समय मारा गया और किसी अस्त्र से नहीं, भगवान ने अपने नखों से उसे मारा है। इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखा। इसके बाद प्रहलाद और सभी देवी देवता ने भगवान की स्तुति की। नारद जी युधिष्ठिर को आगे मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का निरूपण करते हैं। ब्रह्मचार्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम कहते हैं। नारद जी युधिष्ठिर को दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद के संवाद का भी वर्णन करते हैं। इसके बाद गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को मनमंत्रों का वर्णन करते हैं और राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं कि एक बार क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत की तराई में वरुण जी का सुंदर उद्यान था और उस जंगल में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। वो अपने पूरे परिवार समेत रहता था और उस समय वो उस जंगल का राजा था। वो जिधर से गुजरता उधर से सभी जंगली जानवर वो भाग जाते, उनकी सुगंध से भाग जाते थे और सभी छोटे जानवर निर्भय होकर उस वन में उनके गजेंद्र के कारण रहते थे। एक दिन गजेंद्र दोपहर के समय जा रहे थे और उन्हें प्यास लगी। गजेंद्र उसी सरोवर में गया, सरोवर में जल पिया और स्नान किया, अपनी थकान मिटाई और उसके बाद सूर में जल भरकर अपने पत्नी और बच्चों को भी पिलाया और इसके बाद वो सभी मिलकर जल क्रीड़ा करने लगे। एक ग्रहा वहीं पे आया और उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, पैर जकड़ लिया और अपने सरोवर में खींचने का प्रयत्न करने लगा और गजेंद्र भी बाहर निकलने का प्रयत्न करता और दोनों में युद्ध होने लगा। सभी बच्चों ने और उसके गजेंद्र के मित्रों ने, उनकी पत्नियों ने सभी सुर में सुर मिलाकर उन्हें गजेंद्र को बाहर निकालना चाहा, लेकिन नहीं निकाल पाए और तकरीबन 1000 वर्ष तक ग्रहा और गजेंद्र के बीच युद्ध चलता रहा। कभी ग्रहा को गजेंद्र बाहर खींच कर ले आता तो कभी ग्रहा गजेंद्र को बीच सरोवर में ले जाता। इस तरह 1000 वर्ष के बाद जो गजेंद्र जो जलचर जीव नहीं है उसकी शक्ति क्षीण होती चली गई और ग्रहा जो जलचर जीव है उसकी शक्ति बढ़ती चली गई और अंततः जब गजेंद्र ने देखा कि अब उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं, तब अपने पिछले जन्म में उसने जो भगवान की स्तुति की थी वो उसे स्मरण करते हुए भगवान की स्तुति की और भगवान को पुकारा। उसी समय भगवान श्री हरि गरुड़ जी पे सवार होकर गजेंद्र को मुक्ति दिलाने के लिए चल पड़े और भगवान को आता हुआ देखकर गजेंद्र ने कमल का सुंदर पुष्प अपने सूर से उठाया और भगवान को अर्पण किया। भगवान ने गजेंद्र को ग्रह दोनों को सरोवर से बाहर निकाला और अपने चक्र से ग्रह का सर काट दिया। ग्रह
पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। उसी उसी समय उसे मुक्ति मिल गई और भगवान गजेंद्र को लेकर अपने धाम चले गए। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न था, जो द्रविड़ देश के पांड्य वंशी राजा थे। एक बार और वे राजपाट छोड़कर तपस्या करने के लिए मलय पर्वत पर रहने लगे। लेकिन एक बार अगस्त ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे और इस तरह से उन्हें प्रजापालन से विमुख देखकर उन्हें क्रुद्ध होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि ये जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। इसके बाद राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं कि सभी देवताओं ने एक बार भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर सभी को समुद्र मंथन का आदेश दिया और इस तरह से देवता और असुर दोनों ही मिलकर मंदराचल को गरुड़ पे लेकर आए और उस समुद्र में रखा। भगवान ने स्वयं कच्छप रूप धारण किया और उस मंदराचल पर्वत का आधार बने। वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई और देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। इससे कामधेनु, उच्चैःसर्वा, ऐरावत, अप्सराएं और लक्ष्मी जी प्रकट हुई। इसके बाद कालकूट विष निकला जिसे शिव जी ने पी लिया। इसके बाद धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, जिसे देखकर असुर और असुरों में विवाद होने लगा और भगवान ने इसके बाद मोहिनी रूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत पिला दिया। राहु जो देवता के वेश में छुपकर अमृत पी लिया था, भगवान ने अपने चक्र से उसका गला काट दिया। इसके बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को आगामी सभी मनमंत्रों के बारे में बताते हैं। फिर भगवान के वामन अवतार की कथा बताते हैं कि बलि अपने गुरु की सहायता से, गुरु की कृपा से उसने स्वर्ग पे अधिकार कर लिया और विश्व विजय बन गया। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और सभी देवताओं को स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा, भटकना पड़ा। इसे देखकर देव माता अदिति को बहुत कष्ट हुआ। इधर समाधि से परम कारण के प्रभाव से कश्यप मुनि समाधि से उठे और अपने आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने अदिति से पूछा कि इस क्या कारण है कि सभी उदास हैं, इस तरह से अस्त व्यस्त हैं। तो देव माता अदिति ने कारण बताया कि बलि ने स्वर्ग पे अधिकार कर रहा है और कर लिया है और उनके पुत्रों को भटकना पड़ रहा है। तो कश्यप मुनि ने भगवान श्री हरि के पयोव्रत विधि बताई। इसके बाद देव माता अदिति ने ये व्रत किया और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने प्रकट होकर उन्हें उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद जब ये देव माता अदिति ने गर्भ धारण किया तो ब्रह्मा जी आदि सभी देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और विजया द्वादशी के दिन, भाद्र पक्ष मास में शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन भगवान पहले चतुर्भुज रूप के में प्रकट हुए अदिति के सामने और उसके बाद देखते ही देखते उन्होंने वामन अवतार धारण कर लिया, वामन रूप में प्रकट हो गए। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की और उपहार स्वरूप कई वस्तुएं भेंट की। जैसे ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, किसी ने कंठमाला दिया इत्यादि। इसके बाद वामन भगवान नर्मदा नदी के तट पर गए, जहाँ राजा बलि अपने गुरु के आदेश से यज्ञ कर रहा था। उनके तेज से सभी ऋषि मुनि हतप्रभ हो गए। इसके बाद जब राजा बलि ने देखा तो उन्हें बहुत सुख का अनुभव हुआ। उन्होंने वामन भगवान को आसन दिया, उनका स्वागत सत्कार किया तथा दान लेने की प्रार्थना की। भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी और संकल्प करने को कहा। राजा बलि जब संकल्प करने लगे तो उनके गुरु ने उन्हें रोका कि ये स्वयं भगवान हैं जो तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए आए हैं। लेकिन राजा बलि ने नहीं माना, अपने गुरु का आदेश नहीं माना, इसलिए उनके गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे जल्द ही श्रीहीन हो जाएंगे। इसके बाद राजा बलि ने संकल्प किया भगवान वामन को 3 पग भूमि देने का और देखते ही देखते वामन भगवान अपने विराट रूप में आ गए। उन्होंने 2 पग में ही पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। जब उनका पग सत्यलोक पहुंचा तो उनके नख की छटा से पूरा सत्यलोक उनके नख की छटा के तेज में डूब गया। स्वयं ब्रह्मा जी भी उस तेज में डूब गए। उन्होंने उनके चरण पखारे, भगवान के चरण पखारे और वही जल गंगा जल में परिणत हो गया।
इसके बाद जब दैत्यों ने देखा कि ये तो भगवान विष्णु हैं, भगवान हरि हैं, जो राजा बलि का सब कुछ छीनने आए हैं, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। और ये देखकर भगवान के पार्षद भी, उन्होंने भी आक्रमण कर दिया और दोनों में युद्ध हुआ। भगवान के पार्षदों ने सभी दैत्यों को, राक्षसों को मारकर पाताल में भिजवा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने राजा बलि को बांध दिया। तब तक प्रहलाद जी भी आ चुके थे। अपने स्वामी के दर्शन पाकर वे पुलकित हो गए और प्रेम और आनंद में डूब गए। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कहा कि तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है, 2 पग में ही मैंने तीनों पूरी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरे पग के लिए कुछ नहीं है, या तो तुम संकल्प पूर्ण करो या फिर नरक में जाओ। राजा बलि ने कहा, भगवान से प्रार्थना की कि आप तीसरा पग मेरे सर पर रखें, और इस तरह से उन्होंने संकल्प पूरा किया। भगवान राजा बलि से काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को सूतर लोक प्रदान किए और साथ ही आशीर्वाद दिया कि द्वारपाल के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इसके बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं कि सत्यव्रत नाम के एक राजर्षि थे। वे केवल जल पीकर ही तपस्या कर रहे थे। वे शारदेव सूर्यपुत्र थे, जो महाकल्प में व्यवस्थित मुनि हुए। एक बार जब वे नदी में तर्पण कर रहे थे तो उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने बड़े दीन भाव में कहा कि आप मुझे यहाँ न रखें, ये बड़ी मछलियाँ मगर मुझे खा जाएंगे। सत्यव्रत उनका दीन वचन सुनकर उन्हें अपने घर ले आए और उसे एक कमंडल में रख दिया। कमंडल में रखते ही वे कमंडल के आकार की हो गई और राजा से कहने लगी कि मेरे लिए ये जगह पर्याप्त नहीं, इससे बड़े पात्र में रखें। राजा परीक्षित ने एक बड़े पात्र में रखा और तुरंत ही वो मछली उस पात्र के आकार का हो गई और फिर राजा से कहा मुझे और बड़े पात्र में रखिए। इस तरह से राजमहल के सभी बड़े पात्रों में रखते गए और मछली बड़ी होती गई। अंततः राजा उसे एक सरोवर में ले गए। सरोवर में डालते ही वे सरोवर के आकार की हो गई और धीरे धीरे कई बड़े बड़े सरोवरों में ले जाकर राजा ने रखा, लेकिन वे जैसे ही रखते वो उसी सरोवर के आकार की हो जाती। अंततः सत्यव्रत राजा ने उसे समुद्र में रखा। समुद्र में रखते ही मछली ने कहा कि आप मुझे यहाँ न रखें, यहाँ पे बड़े बड़े मछली हैं, मगर है जो मुझे खा जाएंगे। सत्यव्रत मुनि ने मछली से कहा कि आप कौन हैं जो मुझे मछली का, मत्स्य का रूप धारण कर मुझे मोहित कर रहे हैं, आप अवश्य ही श्री हरि हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की। नमस्ते पुरुश्रेष्ठ स्थित्युपत्यपयवेश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो। अर्थात पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। सर्वे लीला अवतार रास्ते भूतानां भूति हेतवा ज्ञातुमिच्छा मेदो रूपम यदर्थम भवता धृतम। अर्थात यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। इस तरह से स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हुए और राजा से कहा कि राजन, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे और उस समय मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बड़ी नौका आएगी। उस पे सभी धान और छोटे बड़े बीजों को एकत्रित कर चढ़ा लेना, ऋषि मुनियों को चढ़ा लेना, और मैं वहाँ मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा। वासुकी नाग की सहायता से अपने नौका को मेरे सिंग में बांध देना और तुम्हें लेकर जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं उस जल में विचरूंगा और तुम जो जो प्रश्न करोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। इस तरह कहने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा सत्यव्रत ये समय की प्रतीक्षा करने लगा। वो प्रलयकारी समय भी आया। राजा ने देखा कि समुद्र सभी ओर से अपनी मर्यादा तोड़ रहा है और उसी समय भगवान की प्रेरणा से उनके पास एक नाव आई। उस नाव पे ऋषि मुनियों को बैठाकर सभी धान और बीजों को एकत्रित कर वे इस पर चढ़ गए और भगवान के मत्स्य अवतार का चिंतन करने लगे। इसके बाद भगवान वहाँ मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे
सोने के, उनका शरीर पूरा सोने का था, शरीर का विस्तार 4 लाख कोस था और एक बड़ी भारी सींग थी। भगवान की आज्ञा से ही राजा सत्यव्रत ने वासुकी नाग की सहायता से भगवान के सिंग में बांध दी और प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। अनाद विद्योपहतात्म संविद अस्तन्मूल संसार परिश्रम आतुरा यदृच्छयो होपश्रिता यम व्यानयो विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान। अर्थात प्रभु संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है, इसी कारण वे संसार के अनेकानेक कलेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से आपकी शरण में पहुंच जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाला परम गुरु आप ही हैं। इस तरह से राजा सत्यव्रत ने भगवान की स्तुति की। भगवान उन्हें लेकर विचरते रहे और उन्होंने उस समय भगवत उपदेश दिया। उसी मत्स्य अवतार में ही राजा सत्यव्रत को भगवत उपदेश दिया। इसे ही मत्स्य पुराण कहा जाता है। जब ब्रह्मा जी की नींद टूटी तब भगवान ने अग्नि असुर को मारकर उसे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। इस तरह भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में व्यवस्थित मनु हुए। अवतारो हर्ये ओयम कीर्तये दन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम। अर्थात जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलय पयसि धातु शुप्त शक्ति मुखेभ्य श्रुति गणमपनीतं प्रत्युपादित हत्वा दितिजं कथयद यो ब्रह्मा सत्यव्रतानां तमहं खिल हेतुम जिह्वामीनं नतो अस्मि। अर्थात प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हैग्रीव दैत्य पाताल में ले गया। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तर्षियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।